और ये 35वां लफ्ज़ है इसे शुरू होने वाला एंटीबॉडी। जिद जिस्म, दाफे जिस्म, जिस्म को दूर करने वाला, दफा करने वाला, जिस्म की जिद यानी जिस्म को मारने वाला। खून के अंदर बनने वाला ऐसा मवाद जो जरासीम को तल्फ कर देता है। हमारे जिस्म, हमारे खून के अंदर भी ऐसे मादे होते हैं जो जरासीम को मारते हैं, तल्फ कर देते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के ज़िम्मेदार होते हैं। इन्हें ज़िद जिस्म या दाफ़े जिस्म कहा जाता है, एंटीबॉडी। 36वां लफ्ज़ है इसे शुरू होने वाला अप्लायंस, APPLIANCE, सामाने ज़रूरत, आला या सामान, रोज़मर्रा ज़िंदगी का सामान। सामाने ज़रूरिया के तौर पर जदीद आलात हमारी अव्वलीन ज़रूरत बन गए हैं। जो ज़रूरत का सामान है, जदीद आलात ऐसे हैं जो हमारी ज़रूरत का सामान पूरा कर रहे हैं। और सामान के लफ्ज़ को माजिद देवबंदी जो शायर हैं भारत के, उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर मेरा ईमान नहीं है। और 37वां लफ्ज़ है इसे शुरू होने वाला अप्लाई, अप्लाई APPLI। अप्लाई का मतलब दरख्वास्त देना भी होता है, लगाना, इतलाक होना किसी चीज़ का, एक चीज़ का किसी काम पर या किसी चीज़ पर इतलाक होना, लगाना। न्यूटन के तीसरे कानून का इतलाक बहुत से फितरी मज़ाहिर पर होता है। फितरी मज़ाहिर जैसे हम चलते हैं और परिंदे उड़ते हैं, गेंद दीवार के साथ हम मारते हैं, तो ये सारे हमारे काम जो हैं वो न्यूटन का तीसरा कानून इन पर लगता है। तीसरे कानून का इतलाक होता है, अलिफ तोए लाम अलिफ ला काफ दो नुक्तों वाला इतलाक। तो इसको हरफ तमन्ना किताब है, उसमें शेर में शायर ने इस्तेमाल किया है, कैदो इतलाक का नकाब उठा, कैदो इतलाक का यानी ये पाबंदियों का नकाब उठा यानी पाबंदियों को दूर कर दे। बेहिजाबी उठा, हिजाब उठा, बेहिजाबी ख़त्म कर दे और हिजाब उठा यानी कैदो इतलाक का हिजाब उठा, कैद और पाबंदियां ये ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। और 38वां लफ्ज़ है ए से शुरू होने वाला अप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, मुनासिब, मौजू। तजुर्बात मौजू हालात में ही दुरुस्त नताइज देते हैं। हम तजुर्बा गाह में, लेबॉर्ट्री में कोई तजुर्बा करते हैं, अगर हालात मौजू ना हो यानी दर्जा हरारत तजुर्बे के ऊपर असरअंदाज हो रहा हो तो हमारे नताइज दुरुस्त नहीं निकलते। तो दुरुस्त नताइज के लिए तजुर्बात उस वक्त करने चाहिए जब हालात तजुर्बे के लिए मौजू हों, मुनासिब हों। इसी लफ्ज़ को, मौजू को गुलज़ार दाग शायर ने इस तरह से इस्तेमाल किया है। गुलज़ार दाग किताब का नाम है, उसमें ये शेर दर्ज है, क्यों कर ना आते खुल्द से आदम ज़मीन पर, खुल्द का मतलब जन्नत है, क्यों कर ना आते खुल्द से आदम ज़मीन पर, मौजू वही वो खूब है जो छह जहां की है। यानी आदम ज़मीन पर जन्नत से क्यों ना आते, क्योंकि जहां कोई चीज़ मौजू होती है वहीं रखी जाती है। और 39वां लफ्ज़ है अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन, अंदाज़न, APPROXIMATELY, अप्रॉक्सीमेटली, करीबन या तकरीबन, करीबन काफ दो नुक्तों वालों से आता है। इस शख्स की उम्र करीबन 50 साल होगी। जहाँ कोई अंदाज़ा लगाना मकसूद हो वहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, करीबन, अंदाज़न या क़ियास के तौर पर, और अंग्रेज़ी में अप्रॉक्सीमेटली। शायर ने इसी लफ्ज़ को इस तरह अपने शेर में इस्तेमाल किया है, मेरी आँखों को सदा रखता है नम उसका गम, मेरी आँखों को सदा रखता है नम उसका गम, मुझको अंदाज़ा सहरा नहीं करने देता। यानी मेरे दोस्त का गम मेरी आँखों को नम रखता है हमेशा, और लेकिन ये मुझे अंदाज़ा सहरा, कितना बड़ा सहरा है, कितनी बड़ी रुकावट है,
उसका मुझे अंदाजा नहीं करने देता। इसके बाद 40वां लफ्ज है ए से शुरू होने वाला अरेंज, ARRANGE। इसका मतलब इंतजाम करना, तरतीब देना किसी चीज को। तजुर्बा गाह में सामान तरतीब से रखना चाहिए ताकि तजुर्बे की इंतजाम कारी में दुश्वारी पेश न आए। तरतीब से सामान रखा हुआ होगा तो तजुर्बा करते वक्त ये दुश्वारी पेश नहीं आएगी, आसानी से चीज़ों को मुंतखब करके तजुर्बे के लिए अलग किया जा सकता है। और शायर ने तरतीब के लफ्ज़ को शेर में इस तरह से इस्तेमाल किया है, मिर्ज़ा गालिब ने, कि ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब। हमारी ज़िंदगी क्या है कि ये मुख्तलिफ अनासर से मिल के हमारा जिस्म बना है, जिसमें लोहा भी है, जिसमें सोना भी है, चांदी भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये मुख्तलिफ अनासर का एक मुरक्कब है, मजमुआ है। तो ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब। हमारा जिस्म जिन अनासर से मिल के बना है, अगर उनमें एक ख़ास तरतीब है तो हम जिंदा हैं, ये तरतीब ख़त्म हो जाए तो हम मर जाएं। ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब। और मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यानी मौत क्या है कि जब ये अनासर बिखर जाते हैं, परेशान होना बिखरना, तो उस वक्त हम पर मौत तारी हो जाती है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तो इन अनासर में एक ख़ास तरतीब है, तंजीम है। और 41वां लफ्ज़ है ए से शुरू होने वाला आर्टरी, शरियान, ARTERY, आर्टरी शरियान। शरियानें ऐसी नालियां हैं जो खून को दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती है, और मुख्तलिफ हिस्सों से दिल की तरफ जो आती हैं उन्हें वरीदें कहा जाता है। तो शरियानें दिल से खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर जाती हैं। और एक कदर शायर हैं, कुलियात कदर में से ये शेर है, उन्होंने शरियान को इस तरह से इस्तेमाल किया है अपने शेर में। तीर है उनका निश्तरे मिजगा, मिजगा पलकें, तीर है उनका निश्तरे मिजगा। ये जो पलकों का निश्तर है वो एक तीर की तरह लगता है मेरे दोस्त का, और अपनी शरियान का खुदा हाफिज। यानी तीर है उनका निश्तरे मिजगा, अपनी शरियान का खुदा हाफिज। यानी दोस्त की जो मिजगा हैं, जो पलकें हैं, उनका निश्तर तीर की तरह लगता है और लगता है कि अपनी शरियान इससे फट जाएगी। और 42वां लफ्ज़ है आर्थ्रोपोड, ARTHROPOD, आर्थ्रोपोड। जोड़ पाए, जोड़ टांगिए, यानी ऐसे जानवर जिनकी टांगों पर जोड़ होते हैं, इन्हें आर्थ्रोपोड, जोड़ पाए, जोड़ पाया भी कहते हैं। ऐसे जानवर जिनकी टांगों पर जोड़ होते हैं, मसलन कीड़े मकोड़े वगैरह। ए से शुरू होने वाला 43वां लफ्ज है एसेक्सुअल, ASEXUAL, गैर जिनसी या गैर सिनफी। कलम या दाब के जरिए नया पौधा तैयार करना गैर जिनसी तौलीद की मिसाल है। इंसान और जानवर जिनसी तौलीद के ज़रिए, सिनफी तौलीद के ज़रिए अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। लेकिन कलम या दाब एक ऐसा तरीका है, कलम तो आपको पता है टहनी का कुछ हिस्सा काट के ज़मीन में दबा दिया जाता है जिससे नया पौधा उगाता है, या दाब खड़े पौधे की एक लंबी शाख जो ज़मीन की तरफ झुकी हुई होती है उसे ज़मीन में दबा देते हैं, उससे भी फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। ये दाब का तरीका, यानी टहनी को ज़मीन में दबा कर नया पौधा तैयार करना। तो ये दोनों एसेक्सुअल या गैर जिनसी या गैर सिनफी तरीक़े हैं तौलीद के। तौलीद का मतलब होता है नस्ल आगे बढ़ाना। लम यलिद वलम युलद, ना अल्लाह ने किसी को जना ना किसी ने अल्लाह को जना। वालिद, वालदा, तौलीद, ये सारे एक ही मंबा से निकले हुए अल्फाज हैं। इसके बाद है 44वां लफ्ज़ है असेंबल, ASSEMBLE। इसका मतलब जोड़ना या तरतीब देना होता है। कंपनी ने पुर्जा पुर्जा जोड़कर ये शाहकार मोटरसाइकिल तैयार किया है। जोड़ना बड़ा आम सा लफ्ज़ है। इसे शायर ने
इस तरह अपने शेर में इस्तेमाल किया है। जुड़ते हुए देखा नहीं टूटे हुए दिल को, जुड़ते हुए देखा नहीं टूटे हुए दिल को, गिर जाते हैं जो अश्क उठाए नहीं जाते। जिस तरह आंसू आंख से गिर जाते हैं ज़मीन पर तो उठाए नहीं जाते, इसी तरह जो दिल टूट जाते हैं वो फिर जुड़ते नहीं हैं। 45वां लफ्ज़ है ए से शुरू होने वाला, एस्टीरॉइड। एस्टीरॉइड ASTEROID, इसका मतलब है सैयारचा या मसनूई सैयारा, जो मालूमात के तबादले के मकसद के लिए साइंसदान जो है वो फ़ज़ा में छोड़ते हैं। इस वक्त बहुत से मसनूई सैयारे खला में चक्कर लगाकर मालूमात का तबादला कर रहे हैं। जो क्रिकेट के मैच हैं और बहुत से दूसरे प्रोग्रामात जो हैं वो मसनूई सैयारों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह, इंटरनेट के भी बहुत से प्रोग्राम मसनूई सैयारों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और ये बंदा नाचीज़ ने एक शेर है सैयारचा, सैयारचे पर है, सैयारचे हैं मुकाबिल मेरे तसव्वुर के। देखिए इंसानी तसव्वुर की हद बहुत लामहदूद है, तसव्वुर इंसान का लामहदूद है, और जितनी भी इजादात हैं इससे पहले वो तसव्वुर की शक्ल में थी। इंसान एक नया नज़रिया, नया तसव्वुर पेश करता है और उसके बाद उस तसव्वुर पर काम होता है, जिससे फिर नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं। तो सैयारचे हैं मुकाबिल मेरे तसव्वुर के हद फ़िक्र मेरी लामकान है साकी। मेरे मुकाबले में ये सैयारचे क्या चीज़ हैं? सैयारचों की जो हद है परवाज़ की वो तो बहुत कम है, लेकिन इंसानी तसव्वुर की परवाज़ जो है वो बहुत बुलंद है, उसकी कोई हद ही नहीं है, लामकान है, लामहदूद है। और इसके बाद 46वां लफ्ज़ है इससे शुरू होने वाला, एस्ट्रोनोमर, खलानवर्द ASTRONOMER, खलानवर्द या हैयतदान, माहिर फल्कियात, सितारों सैयारों का इल्म जानने वाला, आसमान का इल्म जानने वाला साइंसदान। साइंसदानों ने प्लूटो को बौना गर्दान कर 9 सैयारों की फहरिस्त से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि प्लूटो बड़ा ही छोटू है, इसलिए ये सैयारों में रहने के काबिल नहीं है। 47वां लफ्ज़ है एटमॉस्फियर। इसका मतलब है फ़ज़ा, कुर्राए हवाई, माहौल या मज़ाफ़ात यानी इर्द गिर्द की जगह। एटमॉस्फियर ATMOSPHERE, एटमॉस्फियर, फ़ज़ा। ज़मीन एक ऐसा सैयारा है जो चारों तरफ कुर्रा हवाई में घेरा हुआ है, फ़ज़ा में घेरा हुआ है। और फ़ज़ा के लफ्ज़ को बशीर बदर ने अपने एक शेर में इस तरह से इस्तेमाल किया है, फ़ज़ा में फैल चली मेरी बात की खुशबू, अभी तो मैंने हवाओं से कहा कुछ भी नहीं। फ़ज़ा में फैल चली मेरी बात की खुशबू, अभी तो मैंने हवाओं से कहा कुछ भी नहीं। 48वां लफ्ज़ है एटम। एटम उर्दू में भी हम एटम कहते हैं और जौहर भी कहते हैं, ATOM। एटम या जौहर किसी उनसर का वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जो आम हालत में अपने वजूद को आज़ादाना तौर पर बरकरार नहीं रख सकता। एटम आम तौर पर अलग से अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकता। 2 या 2 से ज़्यादा एटम इकट्ठे मिलके अपने वजूद को बरकरार रखते हैं, सालमा कहलाते हैं या मालिक्यूल कहलाते हैं। और एटम या जौहर के लफ्ज़ को बंदा नाचीज़ ने शेर में इस तरह से इस्तेमाल किया है, जो चीरा हज़रत इंसान ने अब क़ल्बे जौहर को, जो चीरा हज़रत इंसान ने अब क़ल्बे जौहर को, तवानाई का बहरे बेकरां एक हाथ आ गया। यानी इंसान ने एटम के दिल को जब चीरा तो तवानाई का बहरे बेकरां, बहुत ज्यादा लामहदूद तवानाई हाथ आ गई इंसान के। और इसी तवानाई को इस्तेमाल में लाते हुए इंसान ने एटम बम बनाया और इसी तवानाई को मुफीद मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया और इससे बिजली घर और दूसरे काम किए। एटॉमिक नंबर, एटमी अदद, ATOMIC एटॉमिक
और NUMBER नंबर। एटमी अदद या एटमी हिंसा। एटमी हिंसा क्या होता है? एटमी अदद वो अदद है जो किसी एटम में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद को जाहिर करता है। याद रखें कि प्रोटॉनों की तादाद को जाहिर करने वाला अदद एटमी नंबर कहलाता है। 50वां लफ्ज है अट्रैक्ट, ATTRACT। इसका मतलब है कशिश करना, अपनी तरफ खींचना। मकनातीस लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचता है, या मकनातीस के मुखालिफ कुतब एक दूसरे को कशिश करते हैं। यानी मुखालिफ जनूबी कुतब शुमाली कुतब को कशिश करेगा और एक जैसे कुतब दफा करते हैं। मकनातीस के एक जैसे कुतब, यानी एक मकनातीस का शुमाली कुतब है, दूसरे भी मकनातीस का शुमाली कुतब जब करीब लाएंगे तो एक दूसरे को ये दफा करेंगे। शायर ने कशिश के लफ्ज को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि कशिशे दिल ने मेरे उनमें सरायत, कि कशिशे दिल ने मेरे उनमें सरायत, यानी मेरे दिल की कशिश अपने दोस्त में सरायत कर गई। हमसाये में सुनते हैं कि वो आए हुए हैं, कि कशिशे दिल ने मेरे उनमें सरायत, हमसाये में सुनते हैं कि वो आए हुए हैं। और 51 लफ्ज है 51वां ऑटोमेटिक, AUTOMATIC, ऑटोमेटिक खुदकार। जैसे ऑटोमेटिक राइफल, ऑटोमेटिक बंदूक, खुदकार बंदूक, जिसमें एक दफा घोड़ा दबाएं तो खुद ब खुद गोलियां निकलना शुरू हो जाती है। आजकल खुदकार मशीनों से आम तौर पर काम लिया जाता है। खुद ब खुद चलने वाली मशीनें, बिजली चली जाए तो खुद ब खुद जनरेटर चल जाता है बिजली पैदा करने वाला, तो ऐसी मशीनें खुदकार मशीनें कहलाती हैं। और 52वां लफ्ज है अवेलेबल, मुयस्सर होना, मौजूद होना, AVAILABLE, मुयस्सर होना। बच्चों का निसाब इतना मुश्किल है कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए अफराद मुयस्सर नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि बच्चों का निसाब उनकी कौमी ज़बान में बनाएं और आसान तरीन बनाएं ताकि आसानी से समझ आ सके, और ट्यूशन बिजनेस, ट्यूशन का जो कारोबार है वो बच्चों के वालिदैन को खाए जा रहा है, वो ख़त्म हो जाए। मुयस्सर के लफ्ज़ को शायर ने इस तरह से इस्तेमाल किया है शेर में, फूल तो फूल हैं कांटा भी मुयस्सर ना हुआ, फूल तो फूल हैं कांटा भी मुयस्सर ना हुआ, उम्र भर हमने सजाए हैं गुलिस्तां क्या क्या। और इसके बाद 53वां लफ्ज है एक्सिस, AXIS। इसका मतलब होता है महवर, वो नुक्ता या वो फिर लाइन या वो खत जिसके गिर्द कोई चीज घूमती है। किसी चीज के गिर्द जब एक शख्स के गिर्द बहुत सारे लोग घूमते हैं, यानी मुरीद हैं या उसके अकीदतमंद हैं, तो उस शख्स को महवर कहा जाएगा। तो एक्सिस का मतलब होता है आमतौर पर नुक्ता या फिर कोई खत जिसके गिर्द कोई चीज घूमती है। आपने गधा गाड़ी देखी होगी कि उसमें एक लंबी सी सुलाख होती है, उसके गिर्द फिर पहिए घूमते हैं, वो महवर होता है। महवर वो खत या नुक्ता होता है जिसके गिर्द कोई चीज घूम सके। और शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, अफजाल अनवर ने महवर के लफ्ज को शेर में समोया है। हुस्न का मस्दर, इश्क का महवर। मस्दर का मतलब मंबा, जहां से कोई चीज निकलती है। हुस्न का मस्दर, इश्क का महवर, ज़ात मोहम्मद खैर सरासर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में ये शेर है कि आपकी ज़ात हुस्न का मंबा है, इश्क का महवर है, और आपकी ज़ात रहमतुल्लिल आलमीन है, लोगों के लिए सरासर खैर ही खैर है। तो यहाँ पर ए के अल्फाज खत्म हुए हैं, आगे हम बी के अल्फाज शुरू करेंगे।
एटॉमिक नंबर, एटमी अदद, ATOMIC एटॉमिक और NUMBER नंबर, एटमी अदद या एटमी हिंसा। एटमी हिंसा क्या होता है? एटमी अदद वो अदद है जो किसी एटम में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद को जाहिर करता है। याद रखें कि प्रोटॉनों की तादाद को जाहिर करने वाला अदद एटमी नंबर कहलाता है।